सबर करो कि जो सबसे पवित्र मस्जिद है, तीनों मस्जिद है, जिसमें मक्का में ये लोग हजरत मोहम्मद साहब ने पहले अजान दी थी, उस मस्जिद में इस समय इजराइल का कब्जा है। छुड़ा लो जा करके, नहीं मिलेगी ना। हम लोग सहिष्णु हैं, इसलिए आप हमारे मंदिरों पे कब्जा किए हैं, वरना आपकी मस्जिदों पे तो आप तो 150 करोड़ हो ना, 60 लाख लोग जमे हुए हैं। छुड़ा लीजिए ना, यहूदियों छुड़ा के दिखाइए। मतलब वो ऐसे तो पहले ब्राह्मण थे। अरे चित्पान ब्राह्मण थे, वो खुद बोलते हैं ना। कौन यहाँ नहीं था बताइए आप? कन्वर्ट हुए हैं सब। जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता है औरत से, वैसे कन्वर्ट मुसलमान जो होता है वो ज्यादा मुसलमान से ज्यादा अपने आप को मुसलमान तो करता है। 20 बार मक्का जाएगा, अरब वाला एक बार ना जाइए, 20 बार जंग दिखे। हम पक्के मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज। कृष्ण को मानती हूँ और वो तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसे हर लड़की से प्यार हो जाता है? और तुझे पता ही क्या है कृष्ण के बारे में? जो लोग बोलते हैं कि कृष्ण करे तो रासलीला है, हम करे तो कैरेक्टर ढीला है, उनको बोलो पहले भागवतम पढ़ ले। ठीक रासलीला से पहले भगवान ने गोवर्धन उठाया था। उनको बोलो पहले जाके गोवर्धन पर्वत उठाया। पैदा होते ही पूतना को मारा था, बच्चे से मच्छर नहीं मारा जाता। When he was crawling, बुक में ब्रह्मांड दिखा दिया था। तू अपने मुंह में अपना ये हॉस्टल ही दिखा दे आसिफा। क्या तुम जानते हो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानी थी और सबके अलग अलग महल थे और हर एक महल में श्री कृष्ण सबके साथ होते थे एक ही समय पर। रोज सारी रानियां कृष्ण से खुश थी और उन सबकी जरूरतें कृष्ण पूरी करते थे। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप देखो, देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। आप हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ ये हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान। सुनिए, घूम फिर के क्यों पहुंचे? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। ओ भाई, मुझे नहीं बनना तुम लोगों की बहन। तुम लोग इतने गंदे हो। तुम लोगों का तो ये मोटो है कि शादी से पहले सारी बहनें, ये सब हमारी बहनें होती हैं, और वही बहन से शादी करने के बाद डिंग डोंग कर रहे होते हो तुम लोग। घर में अपनी बच्चियों के ऊपर चढ़ रहे हो और फिर आगे मुझको यहाँ बकवास कर रहे हो। अभी एक बंदा पकड़ा गया है पाकिस्तान में, मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी उस दिन, अपनी बेटी के ऊपर चढ़ा हुआ था। अपने वीडियो में पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोला था, तो एक पाकिस्तानी बंदी का डीएम आया, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मुल्क को मुर्दाबाद बोलने की। मैंने कहा देख, जो चीज मुर्दाबाद है उसको मुर्दाबाद बोलने में काहे की शर्म? कहती कैसे? मैंने कहा देख, पाकिस्तान का जन्म हुआ है, पाकिस्तान की एक फिक्स डेट ऑफ बर्थ है, हिंदुस्तान की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पर हमारे पुराणों में लिखा है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहती है सबर रखो, तुम्हारा गजवाए हिंद करेंगे। मैंने गूगल पे सर्च किया होता क्या है ये। भाई उस पे लिखा आया कि एक दिन ये पूरे हिंदुस्तान पे राज करेंगे। मैंने कहा देखो भाई, जैसा तुम्हारे देश के हालात हैं और जैसा हमारे देश का माहौल है और जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर है, रातों रात भगवाए पाक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी आंकड़े। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए, यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।